किलोमीटर दूर ऑलरेडी हाल्ट है, तो यहाँ पे जंक्शन बनाने की क्या जरूरत है? ट्रेन नहीं चलता तो टिकट कहाँ से मिलेगा? ये देख सकते हैं जंक्शन पे सिर्फ और सिर्फ 3 गो ट्रेन रुकता है और हाल्ट पे 6 पेयर ट्रेन रुकता है। 6 पेयर। जंगल में आके कौन पानी पिएगा भाई? जब 1-1 किलोमीटर की दूरी पे हाल्ट और जंक्शन आप लोग बनाएंगे तो कहां से रेलवे फायदे में जाएगा? चापाकल का व्यवस्था किया गया है, टाइल्स जो है कितना ईमानदारी पूर्वक लगाया गया है। देखिए कितना ईमानदारी पूर्वक जो है काम हुआ है कि अभी ये जो है जगह जगह पे रूट पे एक्सप्रेस रुकता है, जंक्शन पे नहीं रुकता। कम इस जंगल में जंक्शन नहीं बनाना चाहिए, और बनाना चाहिए तो यहाँ पे स्टॉपेज का विकास जो है ना वो बैक गियर में चल रहा है। अगर फ्रंट गियर में चलता ना तो शायद सारी गाड़ियां यहाँ पे रुकती। भारत में यही एक जंक्शन है जहाँ जंक्शन है लेकिन गाड़ी रुकती नहीं। आज मैं आप लोगों को भारत का सबसे अजूबा जंक्शन दिखाने जा रहा हूं जो पटना जिला में है। और ध्यान से देखिए, सामने दनियावा जंक्शन लिखा हुआ है और ये दनियावा जंक्शन है। जानते हैं क्या है कि यहाँ से 2 अलग अलग रूट जाता है, इसलिए इसे जंक्शन बना दिया गया है। एक रूट जो है राजगीर चला जाता है और एक रूट जो है बिहार शरीफ चला जाता है। और देखिए ध्यान से जंक्शन का विकास कितना बढ़िया से किया गया है, देख सकते हैं ये। और भी देखिए ध्यान से, ये देखिए ये जंक्शन के पास जो स्ट्रीट लाइट लगाया गया, लाइट भी गायब है और बैटरी भी गायब है। जंक्शन के पास कोई बाउंड्री नहीं है और इस जंक्शन से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे दनियावा बाजार हाल्ट है। यानी कहने का मतलब है ई है जंक्शन, और जंक्शन से 1 किलोमीटर की दूरी पे दनियावा बाजार हाल्ट है। इस जंक्शन पे सिर्फ और सिर्फ 3 गो ट्रेन रुकता है और हाल्ट पे 6 पेयर ट्रेन रुकता है। 6 पेयर मतलब कि 6 पेयर जो चलता है। ये बिहार है, बिहार के नेता अजूबा तरीके से काम भी करते हैं। 1 किलोमीटर दूर ऑलरेडी हाल्ट है, तो यहाँ पे जंक्शन बनाने की क्या जरूरत थी? और जब जंक्शन है तो हाल्ट भी यहीं पे रहना चाहिए था, और हाल्ट जंक्शन एक साथ नहीं हो सकता है। इसीलिए 2 जगह का मलाई खाने के लिए आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे हाल्ट बना दिए और यहाँ पे जंक्शन बना दिए। अब जरा बताइए कि जब 1-1 किलोमीटर की दूरी पे हाल्ट और जंक्शन आप लोग बनाएंगे तो कहाँ से रेलवे फायदे में जाएगा? देखिए, और ये है जंक्शन, ये अद्भुत जंक्शन है। और ऐसा नहीं है कि मेट्रो सिटी है, बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ पे उन सब जगहों पे 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पे होता है, लेकिन ये छोटा सा बाजार है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का, देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के लिए गीला सूखा लाल पीला और नीला सब लगाना था, और देखिए किस प्रकार से लगा है। ये चापाकल का व्यवस्था किया गया है, ये शुद्ध पेयजल पीने के लिए, देख सकते हैं। और इसीलिए जो है रेलवे का लोहा चोरी होता है। अब देखिए यहाँ से रात में कोई लोहा लेके जाएगा तो कोई माई बाप नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है। और देख सकते हैं यहाँ पे टाइल्स जो है कितना ईमानदारी पूर्वक लगाया गया है। देखिए यहाँ पे, और जंक्शन भी ज़्यादा पुराना नहीं बना है, 4-5 साल पहले बना है। देखिए पीने का व्यवस्था कितना बढ़िया है इस जंक्शन पे, देख सकते हैं। पानी आपको साफ मिले या ना मिले, पूना पिताजी ये वो दिस दैट फलाना ठिकाना सब लिखा हुआ है इस साइड। और इस साइड देखिए, ये इधर जंगल में आके कौन पानी पिएगा भाई? अब बताइए। और इस प्रकार का रेलवे स्टेशन, इस प्रकार का जंक्शन जो है आपको देश के दूसरे कोने में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार में देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? विक्की कुमार। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन व्रेन आता है ना? यस सर। आता है? मालगाड़ी पार होता है। मालगाड़ी और पार होता है? यस सर। अच्छा, टिकट उकट मिलता है यहाँ पे? ये तो पता नहीं सर, मेरा घर फतुहा। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? मैं फैमिली से साथ में हूँ। और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? नहीं बाइक से हूँ सर। बाइक से हैं, चलिए ठीक है। और ये देखिए, ये देख सकते हैं, बाउंड्री रहेगा तब ना रेलवे का सबसे ज़्यादा लोहा चोरी होता है, और कहीं से बाउंड्री नहीं है, कहीं से बाउंड्री नहीं है। ये देखिए, ये अभी जो है कुछ बन रहा है यहाँ पे, और ये है इस जंक्शन का टिकट काउंटर। यहाँ पे मतलब कि टिकट देने के लिए हमेशा जो है कर्मचारी मौजूद नहीं रहते हैं। जानते हैं क्या है कि हमेशा यहाँ पे टिकट नहीं मिलता है। ट्रेन नहीं चलता तो टिकट कहाँ से मिलेगा? ये देख सकते हैं, ये देखिए। इसके अलावा जो है कहीं टिकट काउंटर नहीं है, कहीं नहीं है टिकट काउंटर। एक गो घरवा को बार बार तोड़ के रिपेयर करके नया पैसा उठाता है लोग। देखिए
इसी को तोड़ ताड़ के जो है रिपेयर करके जो है, और इस प्रकार का जंक्शन जो है आप पूरे भारत में कहीं नहीं देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दनियाहवा में ही देख सकते हैं इस प्रकार का जंक्शन। तो विनती है कि अगर इस जंक्शन को इस्तेमाल में लेना है तो इसका डेवलपमेंट किया जाए, प्लेटफॉर्म सही ढंग से बनाया जाए। जंक्शन है तो कम से कम दोनों साइड अच्छे ढंग से प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यात्री शेड होना चाहिए दोनों साइड, पानी का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, डस्टबिन का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए प्रॉपर, और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होना चाहिए। लेकिन चूंकि रेलवे के कर्मचारी भी नहीं चाहते हैं बाउंड्री वॉल हो, अगर यहाँ के कर्मचारी सिर्फ चाह देंगे कि बाउंड्री वॉल चारों तरफ हो जाए, डीआरएम चाह देंगे कि बाउंड्री वॉल चारों तरफ हो जाए तो हो जाएगा। और जब तक बाउंड्री वॉल चारों तरफ नहीं होगा तब तक यहाँ से जो है लोहा ये सब चीज़ें चोरी होते रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें रखा हुआ है, और कब कौन कहाँ से उठा के लोहा लेके चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो विनती है कि दनियावा जंक्शन जिस उम्मीद से बनाया गया था उसको पूरा किया जाए, इसको चारों तरफ से बाउंड्री किया जाए, चारों तरफ से इसका डेवलपमेंट अच्छे ढंग से किया जाए, और यात्री शेड जो है वो बनाया जाए। यहाँ पे टिकट काउंटर पे जो है आदमी रहने चाहिए जो टिकट दे सके हमेशा, चूँकि यहाँ पे हमेशा लोग नहीं रहते हैं टिकट काउंटर पे। और देखिए पीने का व्यवस्था कैसा है, कितना इतना सही तरीके से जो है ना आप दनियावा जंक्शन, ये देखिए कितना गंदा है, दिखाइए अंदर, ये देखिए, ये तो कम से कम। और इस प्रकार का जंक्शन जो है पूरे हिंदुस्तान में आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे। देखिए सामने लिखा हुआ है दनियावा जंक्शन, देखिए देख सकते हैं, और कहीं बाउंड्री नहीं है, और इसीलिए रेलवे जो है इन्हीं सब चीज़ों के वजह से सबसे ज़्यादा घाटे में जाता है। तो जहाँ भी रेलवे स्टेशन है, जहाँ भी जंक्शन है, कम से कम चारों तरफ से बाउंड्री किया जाए और डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाए। ये देखिए कितना ईमानदारी पूर्वक जो है काम हुआ है कि अभी ये जो है जगह जगह पे टूट गया है। जब ट्रेन यहाँ से जाएगा और कोई अगर इस खड्डे में होके गिर जाए नीचे तो नुकसान होगा। अच्छा, कितना साल पहले ये जंक्शन बना है? लगभग 10 साल हुआ है। 10 साल। और उसके बाद क्या 2022 में 2022 में 2002 में हुआ चालू, 2002 में चालू हुआ है, मगर यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकता है। यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकता है। एक्सप्रेस गाड़ी कहाँ रुकता है? दनियावा हॉल्ट पे हॉल्ट बना हुआ है, मगर एक्सप्रेस नहीं रुकता है। हॉल्ट पे एक्सप्रेस रुकता है, जंक्शन पे नहीं रुकता है। और यहाँ से हॉल्ट की दूरी कितनी है? 1.5 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। हाँ। अच्छा ये बताओ कि हॉल्ट अलग जंक्शन अलग क्यों बनाया गया? हॉल्ट में स्पेस नहीं है, इसी कारण यहाँ जंक्शन बना दिया गया है। यहाँ जंक्शन बना दिया गया। तो सारी गाड़ियाँ जंक्शन पे रुकनी चाहिए या हॉल्ट पे? जंक्शन पे। जंक्शन पर सर। जंक्शन पे। और सारी गाड़ियाँ रुकती कहाँ है? हॉल्ट पर, दनियावा हॉल्ट पर, दनियावा हॉल्ट पर। बिहार का विकास जो है ना वो बैक गियर में चल रहा है। अगर फ्रंट गियर में चलता ना तो शायद सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती, और सिर्फ यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हाल्ट है, और उसके वजह से दनियावा बाजार में खूब जाम लगता है कि नहीं? या सर, हाँ डेली जाम है, डेली ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। यहाँ गाड़ी रुकती ही नहीं है। यहाँ परमानेंट लाल वाला जो बत्ती दिख रहा है, हाँ वहीं पर गाड़ी रुकेगी, यहाँ रुकती ही नहीं गाड़ी। नहीं। तो जब यहाँ नहीं रुकती है तो यहाँ पे जो है इतना सारा कर्मचारी को क्यों बैठाया गया? सिर्फ और सिर्फ झूठ मूठ का सैलरी देने के लिए? जी। झूठ मूठ का सैलरी देने के लिए। अब रेल मंत्री आप कहेंगे कि रेलवे घाटे में है, तो कैसे नहीं? मंत्री थे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वही रेल मंत्री वही बनवाए हैं, और उनका कोई ध्यान नहीं है। मतलब नीतीश कुमार जी बनवाए हैं इसको? उस समय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के समय में रेलवे जो है जबरदस्त घाटे में था। क्या रामविलास पासवान जी को पास किया हुआ था, मगर बनाए थे नीतीश कुमार जी। तो एक ही पास बन जाता, हाल्टे के पास बन जाता, या हाल्ट को उठा के यहाँ पे ला दिया जाता? हाल्टे तक रोक देता, यहाँ नहीं बनाता। यहाँ नहीं बना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं था, रोकना ही नहीं था। रोकना ही नहीं था। तो यहाँ रोकवे नहीं करता, वहाँ आदमी ज़्यादा रहता ना, इसलिए बाजारे में रोकता है। प्रयास करवाइए आप लोग। हम लोग दरखास्त थे कि दनियावा जंक्शन रुकना चाहिए गाड़ी, तो यहाँ पे नहीं रुका था। अच्छा, हम लोग स्ट्रीट लाइट ये सब चोरी हो जाता होगा? हाँ, सब चोरी हो जाता, कोई काम ही नहीं करता। आपका नाम है बरकी के भाई, अब मर्दनियावा जंक्शन कर दिया गया है जान के कि यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं रुकना चाहिए, होल्ड पर रुकना चाहिए। इसी को के भाई लिखाना चाहिए था, ये दनियावा जंक्शन लिख दिया है यहाँ पे जान के, चाल चल के सब। अच्छा, इस जंक्शन को बनवाया किसने था? नीतीश कुमार जी बनाए थे। नीतीश कुमार जी जो अभी बिहार को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। सही वही है ना जी, जो अभी बिहार में शराब बंद किए हैं? वही है नीतीश कुमार। हाँ, वही नीतीश कुमार। चलिए, उनका शराबबंदी के जैसे जो है ये दनियावा जंक्शन हो गया है।
ये देख सकते हैं इसकी स्थिति क्या है। कम से कम इस जंगल में जंक्शन नहीं बनाना चाहिए, और बनाना चाहिए तो यहाँ पे स्टॉपेज भी देना चाहिए सभी गाड़ियों का। तो यहाँ पे सभी गाड़ियाँ नहीं रुकती है, लेकिन सभी गाड़ियाँ जो है जंक्शन हॉल्ट पे जरूर रुकता है। और पीने उने का पानी का भी व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है। सब खराब है, क्या सब खराब, सब घटिया है। तो कोई रहते ही नहीं है, कोई आते ही नहीं है। कितना आदमी तो इस पे से गिर के मर गया है, वो कट गया है। स्प्रेस नहीं रोकता है, जानता है कि अब रुकवे नहीं करेगा, वही से बेचारा कूदक कूदक के मर जाता है। बहुत से नहीं कि किसी का हाथ कटा, हाँ, सब कुदा कुदा के मर जाता है। महीना में 10-15 को तो मर ही जाता है गिर उड़ के। दनियामा समझ कर ही कुदा के जाता है सर जी। दनियावा समझ के यहीं पे कूद जाता है जी कि दनियामा बाजार आ गए नहीं गाड़ी रुकती नहीं है, कूद जाता है आदमी, और कूद के चलते एक्सीडेंट हो जाता है। कितने आदमी मर गए अभी तक यहाँ पर। मतलब पूरे भारत में यही एक जंक्शन है जहाँ जंक्शन है लेकिन गाड़ी रुकती नहीं। लोकल जितने भी आदमी हैं किसी से पूछ लीजिए। बाकी इस जंक्शन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।